हम मेरा नाम पुनवासी माझी, हम जाति का मुसर हैं। मेरा बस्ती, मेरा गांव का नाम खरटिया पड़ता है। हम यहाँ रहते हैं। हम बहुत करीब, ठोरी के करीब नेपाल से सटे हम लोग का मनी हमारा गांव पड़ता है। हम लोग का पहले जो पानी चल रहा था, 3 नाली चल रहा था, जो जिसमें नाम है कि भवानीपुर, खरटिया और एक्वा। वो नाली चल रहा था। नाली उस 1987 में ये लोग, हम लोग का पुरखा लोग ने वृद्ध सरकार के समय में 1987 में ये लोग कोई झड़प हुआ था। उस समय ये लोग जाकर अपना भारत सरकार के और नेपाल सरकार के बैठक करके नेपाल में उन्होंने यह बात को माने निर्णय लिए लोग। और उस समय से हम लोग का पानी के कोई तरह के झगड़ा नहीं रहा था। हम लोग का पानी चल रहा था, हम लोग का सिंचाई हो रहा था, हम लोग का बाल बच्चा जी रहा था। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है, वो लोग बस्ती वाले लोग जब उसी समय कुछ दिन बीती समय में वो लोग पानी मांगे अपने माल मौसी के पीने के लिए। माल मौसी के पीने के लिए मांगे, ठीक है, माल मौसी पीने के लिए वो लोग मांगे, बहुत रिक्वेस्ट किए नेपाल के लोग, उन लोगों को पानी दिया गया। लेकिन आज जिसका नतीजा है कि आज ये सारी लोग आधे के हिस्सेदार हो गए। आधे के हिस्सेदार नहीं, बल्कि टोटल पानी हम लोग का, इंडिया का, वे लोग पाबंद कर रखे हैं। हम लोग का बहुत परेशानी है। आज हम लोग का बाल बच्चा कैसे हम लोग का जिएगा। अब सरकार भी इसको नहीं देख रही है कि कैसे हम लोग जिएंगे। कहीं कोई तरह के हम लोग का मानी पानी का, सिंचाई का, पटवन का कोई तरह के मानी हम लोग का कोई प्रावधान नहीं है जिससे हम लोग जी सकें। मैं अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, नेपाल से मैं अब जब भी संधि करना चाहता हूँ, ये नेपाल के लोग हम लोग का परेशानी में डाले रहते हैं, नहीं कुछ बात समझते हैं। वहाँ का जो जनता है, जो जनता कहते हैं वहीं के पदाधिकारी बोलते हैं। अब उसमें कुछ हम लोग कह नहीं पा रहे हैं। अब मैं इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैंने इतना परेशानी में है जिसका कोई इतनी नहीं है। भगवान ऊपर वाले बारिश देते हैं जिससे थोड़ा और ज़्यादा हम लोग का फसल होता है। और फसल ऊपर वाला की स्थिति जानिए रहे हैं कि ऊपर वाला की स्थिति क्या है। लेकिन जो हम लोग का माने वो नेपाल से चलकर जो पानी आता था, जिससे हम लोग बहुत अच्छा से जी खा लेते थे, हम लोग का बाल बच्चा का परवरिश होता था। अब इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं अगर सरकार देती है तो हम लोग शायद यहाँ से उजड़ना पड़ेगा। वहाँ हम लोग का बहुत तरह के माने दुर्गति हो रहा है। नेपाल सरकार से हम लोग कैसे झगड़ा करें, इंटरनेशनल बात है। हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारे तरफ का जो पदाधिकारी है वो भी नहीं सुन पाएंगे, न उधर का पदाधिकारी सुन पाएंगे। हम लोग आपस में टकरा रहे हैं। टकराते हो सकता है कि कल होकर हम लोग का ऊपर कोई तरह की बात हो जाए, जिसके चलते मैं आगाह कर रहा हूँ। मैं अपने सरकार से आगाह कर रहा हूँ, भारत सरकार से आगाह कर रहा हूँ, बिहार सरकार से आगाह कर रहा हूँ कि ये चीज़ को देखते हुए निर्णय लिया जाए। और उन्होंने ऐसी बात नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि पानी हम देंगे, पानी हम दे रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने इंडिया में बांध लगा कर ले जाइए। तो इंडिया में बांध बांधने लायक है नहीं जिससे मैं हम बांध सकूं। जब तक सरकार मदद नहीं करती है तब तक वो इंडिया में बांध नहीं लग पाएगा। इंडिया में डैम लगाना होगा तभी जाकर पानी चढ़ेगी।